आसमान में काली घटाएं छाई हैं। एक आलीशान जादुई घर के सामने हजारों पक्षियों की भीड़ लगी थी। चारों तरफ शोर था। ये टोकरी मेरी है। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। रानो, अब तू और तेरे बच्चे भूखे मरेंगे। बिल्लू भाई, वो टोकरी छीन लो, पर मेरे बच्चों का निवाला मत छीनो। खुदा के लिए रुक जाओ। अचानक उस जादुई टोकरी से एक भयानक नीली रोशनी निकलती है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। आखिर एक गरीब चिड़िया के पास ऐसी क्या चीज़ थी जिसे पाने के लिए पूरा जंगल पागल था। जंगल में कयामत की रात है। तूफानी हवाएं पेड़ों को जड़ से उखाड़ने पर तुली हैं। बरगद की एक पुराने ठंडे खोखले तने के भीतर रानो चिड़िया एक ढाल बनकर खड़ी है। उसके पंख पूरी तरह भीग चुके हैं और वो ठंड से काँप रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने 2 बच्चों पर है। माँ, आपकी छाती की धड़कन बहुत तेज चल रही है। क्या आपको भी डर लग रहा है? नहीं मेरे बच्चे, ये डर नहीं है। ये तो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें इस मजबूत तने की पनाह दी। बाहर देखो, बारिश मिट्टी की कड़वाहट धो रही है। कल की सुबह बहुत मीठी होगी। पर माँ, पेट के अंदर की आग कैसे बुझेगी? भूख के मारे नींद नहीं आ रही। क्या कल भी हमें सिर्फ गीले पत्तों को देखकर ही सब्र करना होगा? नन्ही गुड़िया, सब्र वो इबादत है जिसे खुदा कभी खाली नहीं जाने देता। जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तब उसके पास उम्मीद होती है। सो जाओ, कल देखना, खुदा हमारे लिए रिस्क के दरवाजे ज़रूर खोलेगा। अगली सुबह रानो अपने बच्चों के लिए दाना खोजने निकली है, लेकिन हर तरफ बारिश की वजह से दाना पनी कुछ नहीं था। कहीं एक दाना भी नहीं है। या खुदा, मेरे बच्चों का चेहरा भूख से पीला पड़ रहा है। मैं खाली हाथ वापस कैसे जाऊं? तभी रानो को दूर एक चमकदार अनाज का दाना दिखता है जो कंटीली झाड़ियों के बिल्कुल बीच फंसा है। वो रहा, बस एक दाना मिल जाए तो गुड़िया और कुकू की जान में जान आएगी। रानो उन तीखे कांटों में अपनी जान जोखिम में डालकर घुसती है। जैसे ही वो दाना उठाने वाली होती है, एक जहरीला सांप वहाँ से निकलता है। पीछे हट चिड़िया, ये इलाका मेरा है। अपनी जान प्यारी है तो भाग यहाँ से। भाई साहब, आप चाहें तो मुझे मार दें, पर मेरे बच्चे कल रात से भूखे हैं। मुझे बस ये एक दाना ले जाने दें। रानो की ममता और निडरता देखकर सांप रास्ता छोड़ देता है। रानो दाना उठाने के लिए झुकती है, लेकिन वही उसकी नज़र धूल से ढकी टोकरी पर पड़ती है। ये क्या? मैं तो दाना ढूंढ रही आँखों को सुकून दे रही है। जैसे ही रानो टोकरी को छूती है, उसमें से गरम गरम समोसा निकलने लगते हैं और टोकरी बोलती है, रानो, अपनी जान खतरे में डालकर तूने ममता का हक अदा किया है। ये टोकरी तेरे सब्र और कुर्बानी का तोहफा है। जब तक तू अपनी मेहनत और ईमानदारी पर कायम रहेगी, ये टोकरी खाली नहीं होगी। पर याद रखना, जिस दिन दिल में लालच आया, ये जादू राख बन जाएगा। तेरा लाख लाख शुक्र है मालिक, तूने मेरी मेहनत जाया नहीं होने दी। रानो ने एक छोटे से पेड़ पर अपना ठिकाना बनाया है और टोकरी को घर में एक सुरक्षित जगह पर रखा। टोकरी के अंदर से गर्मा गर्म खस्ता समोसे निकलते हैं। वाह माँ, ये तो दुनिया के सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं। बेटा, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हम इसे बेचकर अपना घर बनाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे। माँ, अब तो हमें कभी भूख से रोना नहीं पड़ेगा ना? क्या अब हम हमेशा इस टोकरी से समोसे खाएंगे? नहीं मेरी प्यारी गुड़िया, ये टोकरी हमें आलसी बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मिली है। अगर रस सिर्फ बैठकर खाएंगे तो ये हमारे नसीब का बोझ बन जाएगी। अगले दिन रानो ने एक छोटा सा स्टॉल लगाया है। पक्षियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अरे वाह रानो, इतने सस्ते और लजीज समोसे। बस आप दुआ दे भाई, पेट भरना ही सबसे बड़ा सुकून है। जंगल के सबसे ऊंचे और सूखे पेड़ की चोटी पर, जहाँ से पूरा बाजार नज़र आता है, बिल्लू बाज का बसेरा है। वो अपनी तेज़ नज़रों से रानो के समोसा स्टॉल को घूर रहा है। बिल्लू बाज अपने तेज़ नाखूनों से एक सूखी टहनी को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। कल तक जो चिड़िया बारिश में भीग रही थी,
आज उसके पास परिंदों का हुजूम लगा है। ये मामूली समोसे बेचने वाली इतना पैसा कैसे बटोर रही है? बिल्लू ने गौर किया कि रानो ने सुबह से हजारों समोसे बेचे हैं, पर उसकी छोटी सी टोकरी कभी खाली नहीं होती। अजीब बात है, समोसे तलने के लिए न आग है, न तेल और न ही सामान खत्म हो रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। उस मामूली चिड़िया के पास कोई जादू हाथ लगा है। रानो सो रही है। बिल्लू बाज चुपके से आता है और टोकरी चुराने की कोशिश करता है, पर टोकरी उसे बिजली का झटका देती है। आह, ये तो जादुई है। इसे सीधे तरीके से नहीं, धोखे से हासिल करना होगा। घायल और गुस्से में तिलमिलाया बिल्लू सीधा लोमड़ी की गुफा की तरफ उड़ता है, जहां उसकी पुरानी दोस्त लाली लोमड़ी रहती है, जो अपनी मक्कारी के लिए मशहूर है। अरे बिल्लू भाई, रात के इस पहर में आपके पंख तो झुलसे हुए लग रहे हैं। क्या किसी आग के गोले से टकरा गए? मजाक छोड़ लाली, उस मामूली चिड़िया रानो के पास एक जादुई टोकरी है। मैंने उसे चुराने की कोशिश की, पर उसने मुझे ऐसा झटका दिया कि मेरी रूह कांप गई। मुझे वो टोकरी चाहिए, चाहे जो हो जाए। जादुई चीजें जोर जबरदस्ती से नहीं, चाल से हासिल की जाती हैं। रानो बहुत नेक और जज्बाती है। उसे लूटने के लिए तुम्हें उसकी आंखों में धूल झोंकनी होगी। कैसी धूल? साफ साफ कह। अपना भेस बदलो, बाज की खाल छोड़कर एक लाचार और जख्मी मुसाफिर बन जाओ। उसकी हमदर्दी जीतो। जब वो तुम पर भरोसा करने लगेगी तो वो जादुई टोकरी खुद तुम्हें रास्ता देगी। याद रखना, सीधा हमला नाकाम हो सकता है, पर धोखा कभी फेल नहीं होता। लाली, तू सच में शैतान की नानी है। अब देख मैं कैसे उस चिड़िया की ममता का फायदा उठाता हूँ। अगले दिन बिल्लू बाज भेष बदलकर रानो के पास आता है। उसने टूटे पंख का नाटक किया है। बहन रानो, मेरा घर जल गया, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ? बड़े भाई, आप परेशान ना हो। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आप यहाँ मदद कर सकते हैं। बिल्लू अब रानो के साथ है। वह चुपके से देख रहा है कि रानो टोकरी से समोसे कैसे निकालती है। बस एक बार ये जादुई टोकरी मेरे हाथ लग जाए, मैं पूरे जंगल पर राज करूंगा। रानो थक कर पानी पी रही है। बच्चे खेल रहे हैं। माँ, बिल्लू अंकल अच्छे हैं ना? बेटा, हर किसी पर शक नहीं करते, लेकिन अपनी हिफाजत भी ज़रूरी है। बिल्लू बाज जंगल के जहरीले सांप कालू से बात कर रहा है। कालू, तुम कल बाजार में हंगामा करना। जैसे ही रानो डरेगी, मैं टोकरी लेकर उड़ जाऊंगा। काम हो जाएगा, बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अगले रोज बाजार लगा और अचानक कालू सांप हमला कर देता है। पक्षियों में भगदड़ मच जाती है। मेरे बच्चों, भागो यहाँ से। रानो बहन, तुम बच्चों को बचाओ, टोकरी मैं संभालता हूँ। बिल्लू बाज टोकरी लेकर पहाड़ी पर उड़ जाता है। वह जोर जोर से हंस रहा है। मूर्ख चिड़िया, अब ये जादुई टोकरी मेरी है। निकलो समोसे, हजारों समोसे। लेकिन टोकरी से समोसे के बजाय पत्थर निकलने लगते हैं। रानो और उसके बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। रानो की आंखों में आंसू हैं। भाई बिल्लू, मैंने आप पर यकीन किया था। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। नेकी? अरे ओ नादान चिड़िया, इस दुनिया में सिर्फ ताकत और चालाकी चलती है। तेरी ये टोकरी अब मेरी गुलामी करेगी। अब देख मैं कैसे इस जंगल का बेताज बादशाह बनता हूँ। निराश रानो अपने बच्चों को लेकर जंगल के सबसे पुराने और ज्ञानी पक्षी बाबा नीलकंठ के पास जाती है। बाबा एक प्राचीन पीपल के पेड़ पर ध्यान में मग्न हैं। बाबा, सब खत्म हो गया। मेरा भरोसा टूट गया। मेरी जादुई टोकरी छिन गई। अब मेरे बच्चे फिर से भूखे रहेंगे। क्या खुदा ने मुझे सिर्फ तड़पने के लिए पैदा किया है? धीरज रख बेटी रानो। जिसे तू खत्म होना कह रही है, वो दरअसल एक नई शुरुआत है। याद रख, जो चीज़ सब्र और ईमानदारी से मिली हो, उसे कोई लालच से चला नहीं सकता। पर बाबा, बिल्लू अंकल तो उसे ले गए। अब हमें खाना कौन देगा? बेटा, जादुई टोकरी रानो के पास इसलिए थी क्योंकि उसका दिल साफ था। बिल्लू के पास वो सिर्फ एक लकड़ी का ढांचा है। रानो,
तू रो मत। जब तक तेरा यकीन जिंदा है, जादू कभी नहीं मरता। मैं क्या करूं बाबा, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। बेटी, बुराई की उम्र बहुत छोटी होती है। तू वापस जा और बिल्लू को चुनौती दे। उसे कह कि अगर वो टोकरी से एक भी समोसा निकाल दे तो तू हार मान लेगी। लेकिन जैसे ही वो टोकरी को जोर से हिलाएगा, तू अपने सब्र और सच्चाई की दुआ मांगना। याद रखना, टोकरी की रूह तेरे पास है, जिस्म बिल्लू के पास। बाबा की बातों ने रानो के अंदर एक नई उम्मीद और सुकून भर दिया। उसे समझ आ गया कि लड़ाई पंजों की नहीं, ईमान की है। बिल्लू बाज पागलों की तरह टोकरी को झटक रहा है। तभी रानो चिड़िया बिल्लू चील के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बिल्लू भाई, जोर लगाने से पत्थर ही निकलेंगे। अगर आप सच में इस टोकरी के मालिक हैं, तो इसमें से सिर्फ एक समोसा निकाल कर दिखाइए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं अपने बच्चों के साथ ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। तू मुझे चुनौती दे रही है? देख अभी, ऐ जादुई टोकरी, मेरी ताकत देख और मुझे मेरा इनाम दे। बिल्लू अपनी पूरी ताकत लगाकर टोकरी को हवा में उछालता है। जैसे ही टोकरी हवा में होती है, रानो अपनी आंखें बंद करती है और दिल से दुआ मांगती है। ऐ मालिक, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरा यकीन और मेरी सच्चाई ही मेरी ताकत है। इस जालिम के हाथ से मासूमों का हक बचा ले। टोकरी धीरे से उड़कर रानो के पास वापस आ जाती है। जैसे ही रानो उसे छूती है, टोकरी फिर से ताज़ा और खुशबूदार समोसों से भर जाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच का अंत बुरा होता है। जो दूसरों का हक छीनता है, वो अपनी शांति भी खो देता है। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रानो चिड़िया के घर में अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो चुका था।